अब राज्य सरकार के विभागीय कार्यों में ड्रोन का उपयोग बढ़ जाएगा। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागीय कार्यों में ड्रोन का उपयोग बढ़ाने के लिए सभी विभागों को निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने ये कवायद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ कदम से कदम मिलाते हुए शुरू की। ऐसे में वर्ष 2030 तक भारत को विश्व का ड्रोन हब बना लिया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। किसानों के खेतों में अब उर्वरक और कीटनाशकों का छिड़काव ड्रोन के जरिए हो सकेगा। कृषि विभाग इसके लिए तैयारियों में जुट गया है। फसलों और मृदा की गुणवत्ता की निगरानी के साथ ही प्राकृतिक आपदा के समय नष्ट हुई फसलों का सर्वेक्षण भी ड्रोन तकनीक के जरिए हो सकेगा। राज्य का कृषि विभाग ही नहीं बल्कि अब दर्जन भर विभागों में ड्रोन तकनीक का प्रमुखता से उपयोग किया जाएगा। राज्य सरकार ने ये कवायद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों के आधार पर की है। दरअसल पिछले माह केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ड्रोन तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर आग्रह किया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके आधार पर सभी विभागों को ड्रोन का उपयोग करने के निर्देश दिए। फसल और मृदा की गुणवत्ता निगरानी के लिए उपयोग होगा। सिंचाई का अनुमान और समय निर्धारण किया जा सकेगा। उर्वरक और कीटनाशक का छिड़काव करना संभव होगा। टिड्डी विरोधी अभियान में ड्रोन का उपयोग करना संभव है। फसल उत्पादन अनुमान लगाने में ड्रोन उपयोगी होगा। बीमा दावा सर्वेक्षण का कार्य तेजी से करना संभव है। नदी और नहरों का कटाव, बहाली और निगरानी करना भी संभव है। दवाओं, उपकरणों और अन्य आपूर्ति की डिलीवरी, दूरस्थ या महामारी प्रभावित क्षेत्रों से सैंपल कलेक्ट करना संभव है। कृषि विभाग में तो ड्रोन का बेहतर तरीके से उपयोग संभव है ही, इसके साथ ही स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में भी ड्रोन तकनीक का प्रभावी उपयोग किया जा सकता है। गृह विभाग अपराध नियंत्रण से जुड़े कार्यों में ड्रोन का अच्छा इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि वर्तमान में भी पुलिस कई जगहों पर ड्रोन का उपयोग करती रही है। परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग के कार्यों में घटना की प्रतिक्रिया, परियोजना निगरानी, आपदा प्रबंधन में उपयोग किया जा सकता है। खनन विभाग के निगरानी और निरीक्षण, स्वचालित सर्वेक्षण और मानचित्रण करना भी ड्रोन तकनीक के जरिए आसानी से हो सकेगा। विद्युत विभाग से जुड़े एसेट्स और ट्रांसमिशन लाइनों की रियल टाइम निगरानी करना संभव है। पंचायती राज विभाग में भूमि अभिलेख और संपत्ति अधिकार के लिए, गृह विभाग में निगरानी, स्थिति जन्य विश्लेषण, सार्वजनिक घोषणाएं करने के लिए, संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करना संभव होगा। छापे और आतंकवादी विरोधी अभियान, वीवीआईपी सुरक्षा, भीड़ और अपराध नियंत्रण के लिए, आपदा प्रबंधन की स्थिति में खोज और बचाव करना संभव होगा। ऐसी स्थिति में भोजन, दवाओं और आवश्यक वस्तुओं का वितरण और परिवहन। यूडीएच विभाग में शहरी नियोजन और प्रबंधन का सर्वे करना, अतिक्रमण और भूमि उपयोग परिवर्तन की रोकथाम करना संभव होगा। निर्माण योजना और निगरानी करना भी संभव होगा। वह दिन अब ज्यादा दूर नहीं जब खेतों में कीटनाशक रसायनों का छिड़काव और उर्वरकों का छिड़काव यानी नैनो यूरिया का छिड़काव ड्रोन के जरिए हो सकेगा। कृषि विभाग इसकी कवायद में जुट गया है। ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन तकनीक को किसानों तक, अन्नदाता तक पहुंचाने के लिए कवायद की जा रही है। और केवल कृषि विभाग ही नहीं, दूसरे अन्य विभागों में भी ड्रोन का उपयोग बढ़ाने के लिए राज्य सरकार तेज़ी से कदम बढ़ा रही है और इसके लिए राज्य को ड्रोन हब बनाने की तैयारी भी कर ली गई है। कैमरा पर्सन संजय राजपूत और वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव के साथ काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।